हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश के फुटप्रिंट्स विदाउट फीट सप्लीमेंट्री रीडर से चैप्टर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी का रिटन बाय जेम्स हैरियट का पार्ट 2 हिंदी में समझेंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि बुक को पढ़ना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 चैनल पर अपलोड है, उसको पढ़ लें, इसके बाद इसको भी पढ़ें। तो बच्चों, इसको पढ़ने से ये होगा कि इसमें आपको क्वेश्चन रटने नहीं पड़ेंगे। आप समझ कर क्वेश्चन बड़े आसानी से उनके आंसर दे पाएंगे, चाहे वो MCQs हो या फिर लॉन्ग आंसर हो या फिर शॉर्ट आंसर हो। इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस याद हो जाएंगे। तो इसलिए चैप्टर को पढ़ना बहुत आवश्यक है। तो एक बार चैप्टर को अवश्य पढ़ें। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैसेज से। When they had finished, जब वे, यानी वे से मतलब यहाँ कुत्तों के लिए है। तो when they had finished, जब वे अपना भोजन समाप्त कर चुके, यानी अपना खाना खा चुके, ट्रिकी took a walk round the shining bowls, looking casually inside one or two of them। तो ट्रिकी ने चमकते कटोरों का चक्कर लगाया और उनमें से एक एक दो कटोरों को लापरवाही से चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रख दिया गया। एंड और आई वॉज प्लीज्ड टू सी हिम जॉस्टलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। और मैंने जब उस कटोरे के लिए उसे धक्का मुक्की करते देखा तो मुझे खुशी हुई। फ्रॉम देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड। उस दिन से ट्रिकी के स्वास्थ्य में तेज गति से सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिसिनल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड। उसे किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी। बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेजेस। पर सारा दिन वह अन्य कुत्तों के साथ दौड़ता रहा, उनके मित्रतापूर्ण छोटे मोटे झगड़ों में शामिल हो गया। He discovered the joys of being violent over, trampled on and squashed every few minutes। और उसने हर मिनट अपने हाथ पैरों के नीचे पड़ने और कुचले जाने का आनंद देख लिया। He became an accepted member of the gang। और वह उस गिरोह का स्वीकृत सदस्य बन गया। An unlikely silky little object among the shaggy crew। और एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन रूछ रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया। फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर at meal times
and hunting rats in the old hen house at night। और भोजन के समय वह अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा और रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार भी करने लगा। He had never had such a time in his life। और उसे अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं मिला था। All the while Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background। इस दौरान श्रीमती पंफ्रे चिंता से घर में चक्कर काट रही थी। Ringing a dozen times a day for the latest bulletins। और दिन में 1 दर्जन बार वह ताज़ा समाचार जानने के लिए फ़ोन किया करती थीं। I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather। और मैं उनके अनेक प्रश्नों का उत्तर नहीं देता था कि क्या ट्रिकी की गद्दियों को नियमित रूप से उल्टा पलटा जा रहा है या नहीं, या मौसम के अनुसार उसे उपयुक्त कोट पहनाया जा रहा है या नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चंस किया करती थी तो उनका मैं उत्तर दिया करता था। परंतु आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटिल fellow was out of danger and convulsing rapidly। पर मैंने उन्हें यह बताया कि छोटा प्राणी यानी ट्रिकी खतरे से बाहर है और तेजी से स्वास्थ्य लाभ कर रहा है अथवा उसमें तेजी से उसके स्वास्थ्य में सुधार हो रहा है। The word convulsing seemed to do something to Mrs. Pumphrey। स्वस्थ लाभ शब्द ने श्रीमती पंफ्रे को सक्रिय बना दिया। She started to bring around fresh eggs 2 dozen at a time। और उसे ताजे 2 दर्जन अंडे भेजने लगी। टू बिल्ड अप ट्रिकीज स्ट्रेंथ, ताकि ट्रिकी की ताकत वापस लौट आए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 eggs ईच फॉर ब्रेकफास्ट। और कुछ दिनों तक मैंने और मेरे सहयोगियों ने 2-2 अंडे नाश्ते में खाए। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, पर जब शुरा की बोतलें आने लगी तो द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो स्थिति की वास्तविक संभावनाएं सभी को समझ में आने लगी। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए लंच बिकेम ए सेरेमोनियल occasion with 2 glasses of wine before and several during the meals। ट्रिकी के रक्त को समृद्ध बनाने के लिए
उसका लंच समारोह का अवसर बन गया और उसे 2 गिलास सुरा पहले पिलाई जाने लगी और अनेक गिलास लंच के दौरान, यानी लंच के दौरान अनेक गिलास उसको सुरा दिया जाने लगा। नेक्स्ट, वी कुड hardly believe it when the brandy came to put a final age on Turkey's constitution. हमें विश्वास नहीं हुआ जब टर्की के शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती पंपरे ने ब्रांडी भेजी। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी और आदरपूर्वक पी। They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved, और ये दिन बहुत संतुष्ट देने वाले रहे। प्रायः अतिरिक्त अंडे खाने के लिए and sustained by the midday wine and finishing luxuriously around the fire with the brandy. दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली और आग के चारों ओर ऐश में बैठकर हम ब्रांडी पीते, यानी हम बैठकर ब्रांडी पीते थे। It was a temptation to keep Turkey on as a permanent guest, और हमें प्रलोभन हो गया, हमें लालच हो गया कि टर्की को स्थायी मेहमान बनाकर रखा जाए। But I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight, पर मैं जानता था कि मिसेस पंफ्रे जी कष्ट से पीड़ित थीं और 2 सप्ताह पश्चात felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. और मैंने 2 सप्ताह पश्चात मैंने उन्हें फोन करने और यह बताने के लिए कि टर्की की, यानी आपका टर्की स्वस्थ हो गया है और आप उसे ले जाएं। Within minutes about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. कुछ एक मिनट में 30 फुट लंबी चमचमाती गाड़ी सर्जरी चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। The chauffeur opened the door, और शोफर ने दरवाजा खोला। एंड और आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। शोफर ने दरवाजा खोला और मैंने अंदर बैठी श्रीमती पंफ्री को कठिनाई से ही पहचान लिया। Her hands were tightly clasped in front of her. उनके हाथ कसकर एक दूसरे में फंसे हुए थे।
हर लिप्स मेक ट्रम्पलेट, और उनके ओंठ कांप रहे थे। ओह मिसेस हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? उन्होंने कहा, ओहो श्रीमान हैरियट, मुझे सच सच बताओ, क्या ट्रिकी सचमुच ठीक हो गया है? तो उन्होंने बताया, यस ही इज फाइन, जी हाँ वह बिल्कुल ठीक है, सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट डाउन द कार। और उन्होंने कहा कि उनको कार के नीचे उतरने की जरूरत नहीं है। आई गो एंड फैच हिम, और मैं जाकर उसे लेकर आता हूं। आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर के बीच से निकलकर पीछे बगीचे में चला गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड इन दियर मिडस्ट, कुत्तों का झुंड लॉन में दौड़ कूद कर रहा था और उनके बीच ईयर्स फ्लैपिंग, टेल्स वेविंग was the little golden फिगर ऑफ ट्रिकी, यानी उनके बीच कान फड़फड़ाते हुए, पूंछ हिलाते हुए छोटा सा सुनहरे रंग का ट्रकी था। इन 2 weeks he had been transformed into a लीथे, 2 सप्ताह में वह एक लोचदार हार्ड मसल्ड एनिमल, सख्त तंतुओं वाले पशु में बदल गया था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। और वह पशु में यानी सख्त पशुओं में बदल गया था। वह कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति यानी अच्छी तरह से घुल मिल गया था और लंबी छलांग लगाने लगा था। वह अपना शरीर इतना फैला लेता था कि उसकी छाती जमीन को लगभग छूने लगी थी। I carried him back along the passage to the front of the house. मैं उसे यानी ट्रिकी को उठाकर गलियारा पार करके घर के अग्रभाग में लेकर आ गया। द चौफियर was still holding the car open, और वो शोफर अभी भी कार दरवाजा खोले हुए खड़ा था। एंड when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap. और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वह मेरी बाहों से कूद गया। एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और वह भागकर मिसेस श्रीमती पंफ्रे की गोद में जा बैठा। शी गेव ए स्टार्टेड ओहो, and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her
फेस एंड बार्किंग, और श्रीमती पंफरे चौंक गई, यानी शी सेड स्टार्टेड ओहो, और श्रीमती पंफरे चौंक गई। और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछल कूद करने लगा और उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी, डिफेंड हरसेल्फ, उन्हें अपनी रक्षा करनी पड़ी, क्योंकि ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प्ड द चौफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, क्यूशंस, coats and bowls, none of which had been used. इस उत्तेजना और खुशी के दौरान ही मैंने शोफर को ट्रिकी के सारे बिछावने, यानी सारे बिछौने, खिलौने, गद्दियों, कोट और कटोरे लाने में मदद की, जिनमें से यानी इनमें से किसी का भी उपयोग नहीं किया गया था, जिनमें से किसी का भी प्रयोग नहीं किया गया था। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leaned out of the window. जब कार चल दी तो मिसेस पंफ्रे ने खिड़की से बाहर सिर निकाला। Tears shone in her eyes, और उनकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे, आंसू छलक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बलेड, और उनके ओंठ कांप रहे थे। ओहो मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, और वो चीखी और चीखते हुए कहा, अरे श्रीमान हैरियट, हाउ कैन आई ईवर थैंक यू, मैं आपका किन शब्दों में आभार व्यक्त करूं। दिस इज अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, तो इसे शल्य क्रिया या औषध विज्ञान की विजय कहा जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इस चैप्टर का समापन होता है। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चैप्टर को अवश्य पढ़ें और इससे संबंधित जो वोकैब है उसको भी पढ़ें और समझने का प्रयास करें, ताकि आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर पाएं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।